एक व्यक्ति, कोई जिज्ञासु, एक दिन आया। उसका नाम मौलूपुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलूपुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूँ। मौलूपुत्र कुछ चिंतित हुआ। 1 वर्ष केवल मौन रहना, और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा। और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी है या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य, सारिपुत्र, जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगा। मौलूपुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भी में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा। तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया। मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछो ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बीता। मौलूपुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, ये वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न पूछो। मौलूपुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारिपुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा। तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होता हो, वे तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्नरहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है। हर चीज सुलझ जाती है, शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब बुद्ध को मई महीने की उस पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने पूरे सप्ताह तक मौन रखा। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि स्वर्ग के सभी देवदूत भयभीत थे। वे जानते थे कि सहस्राब्दी में केवल एक बार ही कोई व्यक्ति बुद्ध की तरह खिलता है। अब वह चुप था। तब देवदूतों ने उनसे कुछ कहने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, जो जानते हैं वे मेरे कहे बिना भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वे मेरे कहने पर भी नहीं जान पाएंगे। अंधे आदमी के लिए प्रकाश का कोई भी वर्णन व्यर्थ है।
उन लोगों से बात करने का कोई मतलब नहीं है जिन्होंने जीवन के अमृत का स्वाद नहीं चखा है, और इसलिए मैं चुप हूँ। आप इतनी अंतरंग और व्यक्तिगत बात कैसे बता सकते हैं? शब्द इसे व्यक्त नहीं कर सकते, और जैसा कि अतीत में कई धर्मग्रंथों से पता चला है, शब्द वही समाप्त होते हैं जहाँ सत्य शुरू होता है। स्वर्गदूतों ने कहा, आप जो कहते हैं वह ठीक है, लेकिन उन लोगों पर विचार करें जो सीमा रेखा पर हैं, जो न तो पूरी तरह से प्रबुद्ध हैं और न ही पूरी तरह से अज्ञानी हैं। उनके लिए कुछ शब्द धक्का देंगे, उनके लिए आप बोलेंगे और आपका हर शब्द उस खामोशी को पैदा करेगा। शब्दों का उद्देश्य मौन पैदा करना है। यदि शब्द अधिक शोर मचाते हैं तो वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हैं। बुद्ध के शब्द निश्चित ही मौन पैदा करेंगे, क्योंकि बुद्ध मौन की अभिव्यक्ति है। मौन जीवन का स्रोत है और रोगों का इलाज है। जब लोग गुस्से में होते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। पहले वे चिल्लाते हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है। जब कोई दुखी होता है तो वे अकेले रहने और मौन रहने के लिए कहते हैं। इसी तरह शर्म आने पर व्यक्ति चुप्पी का सहारा लेता है। यदि कोई बुद्धिमान भी है तो वहाँ मौन है। अपने मन के शोर को देखो, ये किस बारे में है? धन, यश, मान्यता, पूर्ति, रिश्तों। शोर किसी चीज को लेकर है, मौन का कोई मतलब नहीं है। मौन ही आधार है, शोर सतह है। प्रारंभ से ही बुद्ध ने अत्यंत संतुष्ट जीवन व्यतीत किया। कोई भी खुशी उसी क्षण उसके चरणों में होती जिस क्षण वह चाहता। एक दिन उन्होंने कहा, मैं जाकर देखना चाहूंगा कि दुनिया क्या है। बुद्ध अपना महल, अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर अकेले ही सत्य की खोज में निकल पड़े। खामोशी जितनी मजबूत होगी, उस खामोशी से उठने वाले सवाल भी उतने ही ताकतवर होंगे। उसे कुछ भी नहीं रोक सका। वह जानता था कि वह दिन के दौरान भाग नहीं पाएगा, इसलिए वह रात में चुपचाप भाग निकला और उसकी तलाश कई वर्षों तक जारी रही। उसने वह सब किया जो लोगों ने उससे करने को कहा था। वह एक जगह से दूसरी जगह गया, उपवास किया और 4 सत्यों की खोज करने से पहले वह कई रास्तों पर चला। जिस समय इतनी समृद्धि थी, बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों को भिक्षा का कटोरा दिया और कहा कि जाओ और भिक्षा मांगो। उसने राजाओं को उनके राजसी वस्त्र उतरवा कर उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ऐसा नहीं कि उन्हें भोजन की जरूरत थी, बल्कि वह उन्हें कुछ से कुछ नहीं बनने का पाठ पढ़ाना चाहते थे। आप कोई नहीं है, आप इस ब्रह्मांड में महत्वहीन हैं। जब उस समय के राजाओं और प्रतिभाशाली लोगों को भीख मांगने के लिए कहा गया तो वे करुणा के अवतार बन गए। पहला सत्य तो ये है कि संसार में दुख है। जीवन में केवल 2 ही संभावनाएं हैं। एक है अपने आसपास की दुनिया का निरीक्षण करना और दूसरों के कष्टों को जानना। दूसरा है इसका अनुभव करना और पाना कि ये दुख है। दूसरा सत्य ये है कि दुख का एक कारण होता है। आप बिना किसी कारण के खुश हो सकते हैं, लेकिन दुख का एक कारण होता है। तीसरा ये कि दुख को खत्म करना संभव है। और चौथा सत्य ये है कि दुख से बाहर निकलने का एक मार्ग है। अपने वास्तविक स्वरूप का निरीक्षण करें। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये शांति, करुणा, प्रेम, मित्रता और आनंद है, और यह मौन है जो इन सबको जन्म देता है। मौन दुख, अपराध बोध और दुख को निगल जाता है और आनंद, करुणा और प्रेम को जन्म देता है। इस प्रकार हर कोई आनंद ले सकता है और दुख के सागर से पार हो सकता है। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।